भागवत के संदर्भ में कहा जाता है कि भगवत अयम इति भागवतम, परमात्मा स्वयं भागवत रूप है। द्वितीय स्वरूप है कि भ यानी भक्ति, ग यानी ज्ञान, व यानी वैराग्य। 4 अक्षर हैं श्रीमद् भागवत में। तो भ से भक्ति, कि जिस ग्रंथ का आश्रय लेने से हमारे जीवन में भक्ति बढ़ती हो, वह भागवत है। ग यानी ज्ञान, बुद्धि सबके पास होती है, ज्ञान बहुत कम लोगों के पास होता है, विद्या बहुत कम लोगों के पास होती है। आप में से नित्य प्रति अनेक लोग हनुमान चालीसा का भी पाठ करते ही होंगे। तो वहां तुलसीदास जी क्या लिखते हैं कि बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश। तो बुद्धि एक विषय है, विद्या उससे विलक्षण स्वरूप है। भाई बुद्धि है तो फिर विद्या की क्या आवश्यकता है? बुद्धि का परिमाप, बुद्धि की सीमा कहां तक है? बोले इही लोक पर्यंत। जब तक यह शरीर है और यह संसार है तब तक बुद्धि काम की है, उसके आगे की नहीं है। उसके आगे विद्या काम आती है। बुद्धि और ज्ञान में फर्क होता है। तो भ यानी भक्ति, व यानी वैराग्य, ग यानी ज्ञान, कि जिस ग्रंथ का आश्रय लेने से हमारे जीवन में ज्ञान की अभिवृद्धि हो। वह ज्ञान कैसा होता है? कहा जाता है कि संसार में ज्ञान से अधिक अन्य कोई पवित्र वस्तु है ही नहीं। कोई कितना भी कलमश पाप से ग्रस्त व्यक्ति क्यों न हो, लेकिन ज्ञान एक ऐसा महत्तम तत्व है कि उस व्यक्ति को परिशुद्ध कर देता है। अभी आगे प्रसंग सब आएंगे। तो जिस ग्रंथ से हमारे जीवन में भक्ति बढ़े, जिस ग्रंथ का आश्रय लेने से हमारे जीवन में ज्ञान की अभिवृद्धि हो, वह ज्ञान कैसा हो? बोले वैराग्य से युक्त हो। वह वैराग्य कैसा होता है? एक है ज्ञान मार्गी वैराग्य, कि जिसमें संसार का त्याग कर कर जिया जाता है। जैसे हम साधु संतों के दर्शन करते हैं कि त्रिदंडी संन्यास लेकर हिमालय की कंदराओं में निवास कर रहे हैं, गंगा के तट पर निवास कर रहे हैं। वह सब वैरागी साधु जो होते हैं वह ज्ञान मार्गी वैराग्य का स्वरूप है। एक होता है भक्ति मार्गी वैराग्य। इसी जगत में, इसी संसार में रहते हुए हम प्रभु की इस प्रकार सेवा करें, इस प्रकार स्मरण करें, इस प्रकार कीर्तन करें कि जगत में रहते हुए भी माया हमको बांध न सके। उस भक्ति मार्गी वैराग्य को अगर प्राप्त करना है तो वह श्रीमद् भागवत के द्वारा प्राप्त होता है। और कृष्ण भक्ति, कृष्ण उपासना की सबसे बड़ी अगर कोई विलक्षणता है तो जब व्यक्ति कृष्ण उपासना करता है तो उसके जीवन में 2 घटनाएं एक साथ घटती है। कृष्ण उपासना में 2 घटनाएं एक साथ घटती है। बोले क्या? बोले एक कृष्ण से अनुराग और संसार से वैराग, दोनों एक साथ होगा। कृष्ण से अनुराग है और संसार से वैराग नहीं है तब भी व्यक्ति अधूरा है, और संसार से वैराग्य ले लिया लेकिन कृष्ण में अनुराग नहीं जगा तब भी व्यक्ति अधूरा है। इसलिए आचार्य मधुसूदन सरस्वती ने जब गीता का भाष्य लिखा आपने, तो उस गीता के मंगलाचरण में यद्यपि शंकराचार्य परंपरा के हैं, लेकिन शंकराचार्य परंपरा में जो अद्वैत वेदांत का स्वरूप है कि जहां आत्मा ही परब्रह्म माना गया है, लेकिन उस गीता के मंगलाचरण में भी आचार्य मधुसूदन सरस्वती के हृदय में जब कृष्ण प्रेम प्रकट हुआ, उस मंगलाचरण में आपको लिखना पड़ा कि वंशी विभूषित करान नवनीरदाभात पीतांबराद अरुण बिंब फलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्वमहं न जाने। ते श्रीमद् भागवत भी
ऐसी ही कृपा करता है। वह वैराग्य कैसा होगा? वह वैराग्य कृष्ण के अनुराग से युक्त होगा। वह वैराग्य कृष्ण के अनुराग से युक्त होगा। नहीं तो आप विचार करो कि सुखदेव जी को क्या आवश्यकता थी? परमहंस स्वरूप हैं वह, तो अपेत कृत्य हैं, जिनका संस्कार भी नहीं हुआ, सीधे वन को प्रस्थान कर रहे हैं। ऐसे परमहंस सुखदेव जी भी इन भागवत के सूत्र से, भागवत के श्लोकों से, कृष्ण के उन निर्मल लीला गान को श्रवण कर कर वन से सीधे चलते हुए आते हैं। आत्मा रामश्च मुनियो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्य अहेतु किम भक्तिम मिथ्यम भूत गुणो हरि। ऐसा यह श्रीमद् भागवत का स्वरूप है। चतुर्थ अक्षर है त यानी तत्वतः। प्रभु की भक्ति करो, लेकिन वह भक्ति कैसी हो? बोले रस और तत्व से युक्त होनी चाहिए। ठाकुर जी की सेवा हम करते हैं, प्रभु की उपासना करते हैं, वह सेवा किस प्रकार की हो? बोले रस और तत्व से युक्त हो। कृष्ण को अगर केवल हम परब्रह्म स्वरूप से उपासना करते हैं तो व्रज लीला का आपका जो सर्वोत्कृष्ट स्वरूप है, अथवा तो जो सर्वोत्कृष्ट लीला है, लोक वेदातीत लीला है, उन लोक वेदातीत रसपूर्ण लीलाओं से व्यक्ति वंचित रह जाए। और अगर केवल उन व्रज लीलाओं का ही आस्वादन करे और आपकी जो मथुरा लीला है, द्वारिका लीला है, उनका स्मरण न करे, चिंतन न करे। बोले हम गोपी गीत का तो पाठ करते हैं, लेकिन भगवत गीता का बोले कभी दर्शन नहीं किया हमने। रस है लेकिन तत्व नहीं है जीवन में। तत्व क्या करता है? बोले पात्रता विकसित करता है। कृष्ण को पहले तत्वतः सा जानना होगा। जैसे आप जलपान कर रहे हैं तो पात्र है तो कर पा रहे हैं, ग्लास होगा, कटोरी होगी, कोई पात्र होगा, उसमें पात्र में ही जल, बर्तन में ही जल ठहरेगा। अगर बर्तन नहीं हो तो क्या करें? तो कृष्ण का वह जो रसात्मक स्वरूप है, वो रसात्मक स्वरूप व्यक्ति के हृदय में तभी सुस्थापित होगा कि जब उसके भीतर कृष्ण तत्वतः विराजते हों। और वह उभयविध लीला कृष्ण केवल अपने उन भक्तों के साथ करते हैं कि जिनका उन्होंने वर्ण किया है। यानी जैसे श्रुति भगवती कहती है, यमे वेश ऋणुते तेन लभ्यते, यानी मुझे कौन प्राप्त कर सकता है कि जिसको मैं प्राप्त करना चाहूं। परमात्मा की प्राप्ति के लिए तो अनेक जीव प्रयत्न करते हैं, अनेक जन्मों से करते हैं, सहस्त्र वर्षविद तपस्या करते हैं, लेकिन जीव के चाहने से भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। भगवान की प्राप्ति कब होती है? कि जब भगवान चाहे। नाय आत्मा प्रवचन लभ्यो न मे गया न भूना श्रुतेन। यह आत्मा रूपी कृष्ण न बहुत अधिक पढ़ने से मिलता है, न बहुत अधिक सुनने से मिलता है, न बहुत अधिक तप करने से मिलता है। बोले फिर मिलता कैसे है? बोले यमे वेश वृणुते तेन लभ्यते, जिसको मैं प्राप्त करना चाहूं। तो जिसको मैं प्राप्त करना चाहूं वह ललक परमात्मा के हृदय में कैसे प्रगटे? हमारी सुधी परमात्मा कब ले? अथवा तो हमारे अंतःकरण का जो अनुराग है, प्रेम है, उसकी सूचना परमात्मा तक कौन दे? यह श्रीमद् भागवत जी हमारे अंतःकरण की उस पुकार को परमात्मा तक पहुंचाते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत सर्वग्राह्य है। जब श्रीमद् भागवत के श्लोकों का हम गान करते हैं, श्रीमद् भागवत का हम पूजन करते हैं, श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करते हैं, अरे यह तो बहुत दूर की बात है
केवल हम अपने मन में यह संकल्प करें, विचार करें कि हमको श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करनी है, अगर निर्मल मन से इतना भी संकल्प जीव करता है तो सद्यो हृदय वृदित कृत भी शुश्रूषु तक्षणात्, वह कृष्ण उस भक्त के ही हृदय कमल पर आकर विराज कर अपनी ही कथाओं का आस्वादन करने लगते हैं। ऐसा यह दिव्य श्रीमद् भागवत रूपी ग्रंथ है।